बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लानट। आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज़। तो चलें इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम मीडियम से भी लो रखना है। ये फ्लेम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस फ्लेम पर आपने चीज़ तैयार करनी है। किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी और वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने। तो 1 लीटर कच्चे दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, दूध बॉयल नहीं लेना, यानी पका हुआ दूध नहीं लेना, इससे आपकी चीज़ का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो आपने कच्चा दूध लेना है। और दूसरी सबसे अहम बात, दूध आप गाय का ले सकते हैं, भैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क दूध नहीं आपने लेना, यानी जो बाज़ार से मिल्क पाउडर मिलता है ना, उससे चीज़ तैयार बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, दूध आपने इतना गर्म करना है जितना आप दही जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जब जाग लगाते हैं दही को तो वो नीम गर्म होता है। आप उंगली डुबो के चेक कर सकते हैं। 3 सेकंड आपकी उंगली अगर दूध के अंदर आप रख सकते हैं तो समझ लें आपका दूध चीज़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चम्मच आपका रुकना नहीं चाहिए और ध्यान रखना है दूध पे बॉयल भी नहीं आना चाहिए, इससे आपका नुकसान हो जाएगा, दूध आपका ख़राब हो जाएगा और चीज़ बिल्कुल तैयार नहीं होनी। और आप वक्फे से चेक ज़रूर करते जाएं कि ये कितना गर्म हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल गर्म हो चुका है। मैंने ये उंगली अंदर 3 सेकंड उंगली रख के अंदर देख ली। 1 कप हमने वाइट विनीगर लिया है, ये सिरका है। आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें हम सिरका इस्तेमाल करेंगे। चम्मच आपका बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से आपने चम्मच को चलाते रहना है और हल्का हल्का सा आपने सिरका शामिल करना है। एकदम शामिल नहीं कर देना, बिल्कुल स्लो आपने शामिल करना है। और ये देखें जिस तरह मैं शामिल कर रहा हूँ। और ना ही आपका चम्मच रुकना चाहिए और तेज़ी से भी आपने चम्मच को चलाना नहीं है। और इसी तरह सिरका शामिल करते जाना है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आपने चम्मच को चलाना है। और ये देखें तो दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है और जो बाकी का बचा सिरका है वो भी आपने शामिल कर लेना है। एकदम से बिल्कुल शामिल नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता से आपने शामिल करना है। और ये देखें तकरीबन दूध हमारा फट चुका है। चम्मच को मैंने बिल्कुल नहीं रोका। मुकम्मल सिरका शामिल करने के बाद इस शेप में आपका दूध जो है ना वो ये शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखें इस तरह होना चाहिए, दानेदार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप चम्मच को तेज़ी से चलाएंगे तो वो दानेदार बनेगा। हमें ये एक साथ जुड़ा हुआ और जिस तरह गोश्त का टुकड़ा होता है ना, इस तरह में चाहिए। ये इसे निकाल लिया। अब इसका पानी खुश्क करना आपने। इस तरह आपने पानी इसका निचोड़ लेना। ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह मोज़रेला चीज़ आप घर में तैयार करेंगे। थोड़ा सा आपने ज़ोर लगा लेना ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं चाहिए ताकि पिज़्ज़ा या सैंडविच बनाते वक्त ये मेल्ट ना हो जाए। और ये बचा है हमारे पास, तो इसे एक बोल में डाल लेंगे। एक पैन में हमने पानी ले लिया, पानी को नीम गर्म करना है। तो पानी हमारा नीम गर्म हो चुका है। इसमें ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल कर लेना है। नमक शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसे नमक वाले पानी में शामिल कर देंगे। पानी में शामिल इसलिए किया है ताकि जो सिरके की खटास है ना वो ख़त्म हो जाए। तो नीम गर्म पानी में आपने इसको शामिल कर देना। अभी चीज़ तैयार नहीं हुई, इस प्रोसेस से गुज़र के फिर मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ कब तैयार हुई है। 2 से 3 मिनट आपने ये पानी में रखना है। अब इसकी जो खटास है ना, सिरके वाला पानी वो मुकम्मल निकल चुका है। और अब इसको आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। ये बिल्कुल लचकदार होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, आप हाथों से जितना ज़ोर लगा सकते हैं ये आपने नमक वाला पानी और सिरके वाला पानी आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। और ये तकरीबन ये खुश्क हो चुकी है। ये देखें, तो हमने इसे एक छोटे से बोल में डाल लिया है। अब इसको फ्रीज़ करेंगे। तो चीज़ हमारी
फ्रीज हो चुकी है, ये देख लें बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। इस कटर की मदद से आपने क्रश कर लेना है। बिस्मिल्लाह। तो चीज़ को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसका टेस्ट करेंगे। तो ये सैंडविच की ब्रेड ले ली है मैंने, अब इसकी ट्राई करते हैं। इस तरह आपने लगा लेनी है और ये सैंडविच की दूसरी ब्रेड ऊपर रख देनी है। अब इसको बेक करते हैं और इंशाल्लाह चेक करते हैं। तो सैंडविच को हमने गरम कर लिया है, ये थोड़ा सा गरम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें। और ये रही हमारी आज की मेहनत। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को दें इजाज़त। सलाम अलैकुम।